हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि टेरोस रिवार्ड में हमने चैप्टर 3 जो है उसकी स्टोरी को हाफ कर लिया था। अप टू पैराग्राफ नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमें स्टोरी के बारे में पता है कि टेरो जो है एक बहुत ही थॉटफुल सन है। वो अपने मम्मी पापा की हर विश पूरी करना चाहता है, लेकिन एक बार की बात है, तेज हवा चलने के कारण उनकी हट में जो होल हुआ था उससे जब ठंडी ठंडी विंड जो है ब्लो होने लग गई थी, तब उसके फादर की एक विश थी कि टेरो जो है उसे कहीं से एक कप सेक लाकर दे दे, ताकि उनका हार्ट जो है वो गुड हो जाएगा और उन्हें शेवरिंग भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद जो टेरो है वो अपने पिता की जो विश है, उसकी अपने फादर की विश को कंप्लीट करने के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठा, वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया और उसके बाद उसने इवन फास्टर, उससे भी फास्टर उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और जैसा वो काम करता था, उसने जो भी वो वर्क करता था उसमें वो लगातार और टाइम स्पेंड करने लग गया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करने लग गया। फिर उसने देखा काम करते हुए, when he was cutting the wood in the forest, then he saw a sound of rushing water which he has not heard before, जो कि उसने कभी पहले नहीं सुना था। और उसे लगा कि यहाँ कहीं आसपास पानी है, रशिंग वाटर, पानी के बहने की आवाज़ उसने सुनी, तो वो तुरंत उसकी दौड़ के उस तरफ जाता है। जैसे ही वो पानी पीता है तो उसे ये फील होता है कि ये पानी नहीं, वो सेक है, डिलीशियस सेक है जो उसको पिता को चाहिए। वो वहाँ से एक पीचर जो है उसका घड़ा भर लेता है और अपने घर जाता है। घर जाकर अपने पिता को उस पीचर से एक कप वो सेक पिलाता है, जिससे उसके पिता और खुश हो जाते हैं और आनंद से झूम उठते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद जो कहानी है फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 8 वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तब उस आफ्टरनून, उस दोपहर, एक पड़ोसी जो है वहाँ पर देखने आया उसके पिता के हालचाल या उसके जो भी पेरेंट्स थे उसके हालचाल पूछने आया। टेरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। तो टेरो के पिता ने बड़ी विनम्रता, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, ऑफर किया, ऑफर्ड हर अ कप ऑफ ए सेक। जो भी उनसे मिलने आया था तो उसको टेरो के पिता ने एक कप, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम उनके लिए चाय बनाते हैं, सेम अस, तो टेरो के पिता ने उनको एक कप सेक के लिए ऑफर किया। द लेडी ड्रिंक इट, ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक यानी पिया, सेकंड फॉर्म ड्रिंक यहाँ आ जाएगा। द लेडी ड्रिंक इट, लेडी ने, वो जो लेडी जो मिलने आई थी उसने वो कंप्लीट पी लिया। ग्रीडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, उसने वो लालच पूर्वक वो पी तो लिया, उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये सेक मिल जाए। यहाँ पर हमारा ग्रेडिली का मीनिंग दिया है अज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, ऐसा लग रहा था जैसे उसे और सेक चाहिए हो। देन टेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टेरो ने उस लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी के बारे में कहा कि किस तरीके से वो वाटरफॉल के पास गया और उसे ये सेक मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और इस बात का धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने उस लेडी को सेक पिलाया था, वो वहाँ से चली गई, बहुत जल्दी वो वहाँ से निकल गई। बाय नाइटफॉल, शाम गिरते गिरते, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और शाम होते होते ये बात जो है मैजिक वाटरफॉल वाली, कि वहाँ पर एक मैजिक वाटरफॉल है जिसके अंदर से पानी नहीं सेक बहता है, ये कहानी पूरे विलेज में फैल गई। दैट इवनिंग, उस शाम की बात है, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम की बात ये हुई कि उस कहानी के फैलने के बाद टेरो के घर पर एक लंबी सी लाइन लग गई। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल एंड टुक अ सीप ऑफ द सेक। हर एक व्यक्ति ने उस मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनी और साथ ही साथ वो एक घूंट भी पिया। सिप, सिप यानी कि एक घूंट पीना, टुक यानी लेना, टुक अ सिप ऑफ सेक, और सबने एक एक घूंट सेक का पिया। जो भी मिलने आए थे वो मिल भी रहे थे और एक एक घूंट भी पी रहे थे सेक। इन लेस देन 1 आवर द पीचर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से कम में ही वो पीचर जो है, वो घड़ा जो है वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली ही सुबह की बात है, टेरो ने फिर से अपना काम जो है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया।
देन द मॉर्निंग बिफोर, सुबह से पहले ही, सुबह होते होते यानी कि उसने उससे पहले भी घर से निकल चुका था। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और वो अपने साथ वो सबसे बड़ा घड़ा लेके गया जो उसके घर में था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और उसने वो घड़ा लेकर सबसे पहले ये प्लानिंग बनाई। ये आपको मीनिंग दिया है इंटेंडेड यानी कि प्लांट, PLANNED, यानी कि उसने ये योजना बनाई कि सबसे पहले वो मैजिक वाटरफॉल के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो यहाँ पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबरर्स देयर, उसने जब वो वहां गया उससे पहले उसके सारे पड़ोसी वहां मौजूद थे वाटरफॉल के पास। दे वर कैरिंग, कैरी यानी लाना, वो सब लाए थे, पीचर्स, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, जो चीज उन्हें मिली, जिस चीज में भी वो सेक डाल सकते थे वो सारी चीजें उठा के ले आए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ, नेल्ट यानी घुटने टेक कर, हेल्ड यानी कि रखना, हिज माउथ यानी उसका माउथ, उसने घुटने टेक कर अपना मुंह जो है वाटरफॉल के जस्ट पास रखा, टू ड्रिंक द वाटर, ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको टेस्ट किया। एंड देन शाउटेड, और वो जोर से चिल्लाया, शाउट यानी कि चिल्लाना, एंग्रीली गुस्से में आकर वो चिल्लाया, वाटर ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर ये और कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, सबने भी ये कोशिश करी कि चाहे इसको शायद हो सकता है कि इसको गलत लग रहा हो, लेकिन सबने यही कोशिश करी, बट देयर वाज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर, वहां पर कोई सेक नहीं था, केवल और केवल क्या था, ठंडा पानी ही मौजूद था। फ्रॉम द 11th पैराग्राफ, वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड यानी होता है धोखा देना, यानी कि हमें धोखा मिला है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने ऐसे चिल्लाते हुए कहा। वेयर इज द टेरो, टेरो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे पकड़ कर लाओ और उसे यहीं गाड़ दो, उसे यहीं, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे यहीं लाओ, उसे पकड़कर इस वाटरफॉल के अंदर रख दो, उसे यहीं आकर मारो। बट टेरो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन टेरो बहुत ही होशियार था, इनफ यानी कि बहुत होना, पर्याप्त था, टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने ये सब चीज देखी, जब उसको सब ये दिखाई दिया, तो वो पहले ही एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाकर क्या हो गया, छुप गया। स्लीप का होता है सो गया, लेकिन वो वहां पे जाके क्या छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। मटरिंग, मटरिंग का मतलब होता है विस्परिंग करना, फुसफुसाना। स्पीकिंग अनक्लियरली, स्पीकिंग अनक्लियरली यहाँ पर इसका हमको मीनिंग दिया है, ये आपको मिल जाएगा, स्पीकिंग अनक्लियरली। मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से को बड़बड़ाते हुए, निकालते हुए। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा को देखते हुए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके वो वहां से कहाँ से, झरने के यहाँ से जाने लगे, वाटरफॉल के यहाँ से। टेरो कम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, अब उनके जाने के बाद टेरो जहाँ छुपा, हिडन यानी होता है छुपा हुआ, हिडिंग प्लेस जहाँ जिस स्थान पर वो छुपा हुआ है वहां से निकल कर आता है, कम आउट बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, वो सोचता है कि क्या वो सच था जो मैंने पाया था, या ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित होने लगा। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सचमुच में वो सेक मेरा एक सपना तो नहीं था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, वापस से उसने क्या किया कि झरने के अंदर से, मैजिक वाटरफॉल के अंदर से उसने अपने हाथ पर कुछ बूंदे यानी कि कुछ पानी ले लिया और उसको पीने लगा, अपने होठों से अड़ाया। इट वॉज द सेम सेक, सेम फाइन सेक, दोबारा उसने जब पिया तो उसके लिए वापस से वो का वही सेक उसे मिला। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गिव्स ओनली द कोल्ड वाटर। यहाँ पर टेरो को दूसरी बार भी जब उसने पानी पिया तो वो पानी नहीं था, उसे सेक ही मिला। इसलिए मिला क्योंकि वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और नेकी से काम करता था। इसलिए एक थॉटफुल सन के लिए वाटरफॉल जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिलीशियस सेक में कन्वर्ट हो जाता है। पर बाकी के लिए ऐसा नहीं था, बाकी के लिए केवल और केवल वहाँ कोल्ड वाटर ही था।
In the last paragraph, the story of Tero and his magic waterfall reached the emperor of Japan. एम्प्रर का मतलब होता है शासक, राजा, एम्प्रर, EMPEROR. ये कहानी जो टेरो की है, जो मैजिक वाटरफॉल की, ये रीच्ड यानी होता है पहुंचना, जापान के राजा तक, जापान के शासक तक पहुंची. ही सेंट, सेंट यानी कि होता है भेजना, लेकिन यहाँ सेंट का मतलब होता है कॉल्ड यानी कि बुलाया. ही कॉल्ड फॉर द यंग वुडकटर, उसने वो यंग वुडकटर को बुलाया, जिसको टेरो को बुलाया. एंड रिवार्डेड, रिवार्ड यानी पुरस्कार होता है, रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको रिवार्ड और उसको पुरस्कार दिया उस जिसमें 20 गोल्ड के सिक्के थे. फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसकी इस बात के लिए, दयालुता के लिए और उसके अच्छे काम के लिए. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, और उसने उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम और उस सिटी का नाम जिसके अंदर वो था उसका टेरो के नाम पर रखा. दिस सेड द एम्परर वॉज, ऐसा टेम्परर ने कहा, वॉज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और शासक ने कहा कि सभी बच्चों को जैसा टेरो ने किया है वैसा वैसा अपने माता पिता के लिए काम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए. It is the we have complete the chapter number 3, and I will send you the question and answer in the PDF.